नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल से रिहा होने के बाद आज हनुमान मंदिर के दर्शन किए और इसके बाद पार्टी के दफ्तर में एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पीएम मोदी तानाशाही चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी आम आदमी पार्टी को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा और कई तरह के आरोप यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी तानाशाही कर रही है। 75 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी पार्टी को इतना प्रताड़ित किया जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं बीजेपी से पूछता हूं, आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी, तो उस पर भी आऊंगा मैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? जब आप अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने पर भोपाल में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने भोपाल रोशनपुरा चौराहे पर मशाल यात्रा निकाली। इस मौके पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता रीना सक्सेना ने कहा कि ईडी और सीबीआई के कथित प्रयासों के बाद भी सत्य की जीत हुई। अरविंद केजरीवाल पर लगाए सभी आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को न्यायालय पर पूरा विश्वास था। आज उच्च न्यायालय द्वारा सत्य की जीत हुई है। देखिए, जैसा कि पता है सभी को कि अरविंद केजरीवाल जी को जबरिया जो है ईडी और सीबीआई की झूठी पड़ताल में जेल में डाला गया था, और आम आदमी पार्टी और कार्यकर्ताओं को न्यायालय पर, सर्वोच्च न्यायालय पर पूर्ण विश्वास था। हम शुरू से कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिलेगी और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही मिलेगी। सत्य को परेशान किया जा सकता है, प्रताड़ित किया जा सकता है, मगर पराजित कभी नहीं किया जा सकता है। आज उसका जीता जागता उदाहरण हम सबको देखने को मिल रहा है। आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे देश की जनता को बधाई देते हैं कि आज उनके देश का प्रिय बेटा अरविंद केजरीवाल जमानत पर रिहा हो गया है, जो कि उनके हित में अब काम करने के लिए और आगे। बिहार में मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, ऐसी बात बोलकर लालू यादव मुसलमानों का वोट आरजेडी के नाम करवाना चाहते हैं। ये बातें जन स्वराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कही हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम कौम में बताई गई है कि बिना जद्दोजहद के जीवन में कुछ हासिल नहीं होता है। उन्होंने कहा कि देश के मुसलमान जद्दोजहद नहीं करना चाहते, वो घर में बैठना चाहते हैं। मुसलमानों को फिक्र बहुत है, चिंता बहुत है, मगर चिंतन नहीं है। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। दूसरी बात आपके कौम में बताई गई है कि बिना जद्दोजहद के जीवन में कुछ हासिल नहीं होता है। ये बात आपके कौम में लिखी हुई है। मैं आपके मुंह पर कह रहा हूं, आज का मुसलमान पूरे देश में कहीं जद्दोजहद नहीं करना चाहता है। आप 5 बरस 10 बरस 2014 से मोदी आए हैं, उससे पहले 20 बरस से भाजपा चल रही है। आप जद्दोजहद नहीं करना चाहते हैं, आप घर में बैठते हैं। मुसलमानों को फिक्र बहुत है, चिंता बहुत है, चिंतन नहीं है। फिक्र बहुत है कैसे भाजपा हारेगी,
कैसे जान बचेगा, कैसे मोदी को हराएंगे, लेकिन उसके लिए प्रयास आप कुछ नहीं करते। 5 वर्ष तक आप चुपचाप बैठे रहते हैं इस आशा में कि कोई आदमी खड़ा हो जाए, कोई रहनुमा आ जाए, कोई प्रशांत किशोर, कोई ममता बनर्जी, कोई राहुल गांधी, कोई तेजस्वी यादव, कोई लालू यादव आए और वो मोदी को हरा दे, हम उस पर चढ़कर हम भी अपना काम पार कर लेंगे। नहीं हो सकता है ऐसा। अगर ऐसा होता तो आपके पैगंबर साहब ने ये कहा होता कि जब स्थिति विपरीत हो तो मौके की तलाश में चुपचाप बैठो। पैगंबर साहब ने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा जद्दोजहद किए बगैर कुछ नहीं मिल सकता है। जब तक आप अपने बच्चों को जद्दोजहद के लिए नहीं तैयार करेंगे, राजनीतिक लड़ाई के लिए नहीं तैयार करेंगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आरक्षण कैसे मिल जाएगा आपको? यहाँ खड़ा होकर भाषण देने से आरक्षण मिलेगा? जिन्होंने आरक्षण लिया है उन्होंने 20-20 बरस संघर्ष किया है। आप कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी बिहार के प्रभारी श्रीकांत ने बड़ा दावा किया है कि बहुजन समाज पार्टी बिहार के कई लोकसभा क्षेत्र में नंबर 1 की पोजीशन में रहेगी। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और पार्टी के प्रत्याशी धीरज कुमार सिंह से देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। जीत हासिल है। चुन्नू खान जी, क्या लगता है काराकाट में क्या होगा सियासी समीकरण बहुजन समाज पार्टी को लेकर? निश्चित तौर पे इतिहास लिखने का हम लोग काम करेंगे और यहाँ से एक बहुत ही अच्छे बहुजन समाज पार्टी जो यहाँ पे बेस बूट है, बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही अधिक संख्या में है। और भान सिंह जो कार्यकर्ता को एक बहन जी ने यहाँ आशीर्वाद देकर के उतारा है, इनका जो खुद में व्यक्तित्व है, इनके समाज का जो समर्थन मिल रहा है, भारी मतों से हम लोग जीतेंगे। यहाँ पे कोई हम लोग के टक्कर में नहीं है। दूसरे लोगों ने जरूर इस्तेमाल किया, दूसरे लोगों की बात कर रहे हैं, जैसे कि इससे पहले जो भी यहाँ पे एमपी रहे, इतिहास उठा करके देख लीजिए, लोगों को बस छला है उन लोगों ने। कोई इस तरह का पढ़ा लिखा युवा व्यक्तित्व सामने नहीं आया। आज धीरज कुमार जी आप लोगों के बीच में है, जो कि यहाँ की जो मौजूदा हालात है, जो युवाओं के खास करके समस्याएं हैं, उसको उठा। दूसरी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी एक आंदोलन मिशन है और इस आंदोलन में जो है बहुजन समाज पार्टी जो है, एक हमारा कार्यकर्ता जो प्रदेश का महासचिव था, प्रदेश महासचिव भाई धीरेन्द्र सिंह को जो वहीं जी अपना आशीर्वाद दे करके इस कार्यकर्ता जो प्रत्याशी है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान की तिथि नजदीक आते ही जहां राजनीतिक दलों ने अपने चुनावी अभियान को तेज कर दिया है, तो वहीं मतदान को सकुशल, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी के चलते प्रशासन ने पोलिंग पार्टियों को रवाना करने की कवायद शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में अकबरपुर लोकसभा, कन्नौज और इटावा लोकसभा में 13 मई को मतदान होना है, जिसको लेकर मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी एन ने कलेक्ट्रेट मैदान में पोलिंग पार्टियों को रवाना स्थल का निरीक्षण किया, साथ ही चल रही तैयारियों का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। मुरादाबाद के थाना नागफनी में शादी समारोह में शामिल होने गए युवक की हर्ष फायरिंग में गोली लगने से मौत हो गई। गोली लगने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के परिजनों को भी इसकी सूचना दी गई। वहीं परिजनों का आरोप है कि प्लानिंग के तहत हत्या की गई है, इसलिए बारात के दौरान हर्ष फायरिंग के बहाने हत्या की गई। गोली चलाने वाला मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। 9/10 की रात्रि में एक घटना हुई यहाँ नागपुरी थाना क्षेत्र में। यहाँ एक शादी बैंक्वेट हॉल है, ये किंग पैलेस, वहाँ पर एक शादी का समारोह चल रहा था जिसमें मठा बोलते हैं जिसको। उसमें गाना बजाने को लेके दो पक्षों में कुछ विवाद हुआ। तो इसमें जो लड़का है एक आहद, उसका और ये सलाहुद्दीन जो इस घटना में मृतक है, उनके बीच में विवाद हुआ था। उन्होंने कहा कि नहीं ये गाना बजेगा, उसने कहा कि नहीं मेरा गाना बजेगा। इस पर उसने मोबाइल छीना, वो मोबाइल वहाँ टूट गया। इस पर जो आहद लड़का था वो वापस अपने घर गया और उसने बताया कि मेरे संग कुछ मारपीट भी की है इन लोगों ने और मेरा मोबाइल वहाँ पर इन लोगों ने ले लिया, तोड़ दिया उसको। इस पर इसके आहद के दो साथी, एक समीर और दूसरा अशहाब, ये तहसील स्कूल बेलदरान क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये वापस आए और इन्होंने जो मृतक सलाहुद्दीन है और उसका भाई भी उसके साथ उसमें मौजूद था,
उसके साथ इन्होंने मारपीट करना शुरू कर दिया। और जैसा पूछताछ में अभियुक्त लड़के द्वारा बताया गया है कि इन दोनों के पास एक तमंचे थे और जिससे इन्होंने फायर किया। और इनके द्वारा बताया गया कि इसमें जो समीर था उसके पास जो 315 का तमंचा था, 315 बोर था, उसकी गोली इसको पेट में लगी है। गुलदार को उठाकर खेतों में दौड़ते किसान का ये वीडियो यूपी के बिजनौर के जामुनवाला इलाके की है, जो बेहद चौंकाने वाली है और हैरान कर देने वाली है। पास के ही गांव के किसान को सूचना मिली कि खेत पर गुलदार दिखाई दिया है, जहां सैकड़ों ग्रामीणों के साथ वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद थी, लेकिन किसी ने डर के मारे खेत तक पहुंचने की जहमत नहीं उठाई। वहीं एक किसान हिम्मत जुटाते हुए खेत में जा घुसा। वहाँ उसने देखा कि गुलदार मृत पड़ा हुआ है। इसके बाद किसान गुलदार के शव को कंधे पर रखकर वन विभाग की टीम के पास तक ले आया। सर ऐसा था कि मेरा खेत पश्चिम साइड मुरली वाले के पास पड़ता है। मैं वहाँ था, लोगों को खबर मिली तो मैं चल के आया। मैं जानवर बड़ा काफी खिलाड़ी हूँ, तो लोग डर रहे थे। मैं कहा चल मैं देखता हूँ। तो लोगों ने बताया कि उसने कोई पता नहीं पॉइजन खा लिया, क्या हुआ, मैं आपको ले चलता उसको। सर ऐसा था कि आगरा किला के सामने मातृ दिवस पर पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इंडिया की समर्थक ने दुनिया को अनोखे अंदाज में संदेश दिया है। पेटा समर्थक ने बेबी डॉल वाली गुड़िया के हाथ, पैर और सिर से सजा कोट पहनकर और हाथ में हर कोई किसी का बच्चा है लिखी तख्ती को लेकर देसी और विदेशी पर्यटकों को जागरूक किया है। पेटा ने देश और दुनिया को चमड़ा मुक्त जीवन शैली अपनाए का संदेश दिया है। उन्होंने देशी और विदेशी पर्यटकों से कहा कि हमारे अभियान का प्रमुख उद्देश्य जनता को पशुओं के चमड़े से बने कोट, जूते, बैग और अन्य वस्तुओं के निर्माण के दौरान निर्दोष पशुओं को दी जाने वाली पीड़ा के संबंध में लोगों को जागरूक करना है। जी हम आप देख सकते हैं हम आगरा फोर्ट के सामने खड़े हैं। यहाँ पे सिंस यहाँ पे बहुत नेशनल से इंटरनेशनल ऑडियंस आती है, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना चाहते हैं कि ये बॉडी सूट पहन के जहाँ पे आप छोटे छोटे बच्चों के हाथ पैर लगे देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप चमड़ा छोड़े। बिकॉज जब आप चमड़ा पहनते हैं तो वो भी किसी के बच्चे की चमड़ी होती है, वो भी उसी दर्द से जाता है जितना एक छोटे बच्चा जाता है। तो हम चाहते हैं कि जितने से जितने लोग चमड़ा पहनना छोड़ दे, लेदर पहनना छोड़ दे, उतनी एनिमल क्रूएल्टी कम होगी। भोपाल के अरेरा हिल्स पुलिस ने 48 घंटे के अंदर यूट्यूबर भूपेंद्र जोगी पर हमला करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। बताया जा रहा है कि यूट्यूबर भूपेंद्र जोगी ने आरोपियों के संबंध में अफवाह फैलाकर बदनाम किया था, जिसका बदला लेने के लिए जानलेवा हमले की सुपारी दी गई थी। क्लासिक गारमेंट के नाम से कपड़ों की दुकान है। रोजाना के मुताबिक ये अपनी दुकान बंद करके रात करीब 9:30 बजे अपनी स्कूटी से रोशनपुरा होते हुए बरखेड़ी अपने घर जा रहे थे। तभी बापू की कुटिया के आगे पीछे से आए हुए एक स्कूटी पर 2 अज्ञात लड़कों ने, जिनके मुंह कपड़े से बंधे हुए थे, उनने इनके ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया। उस हमले में ये जख्मी हो गए और वो लड़के सीधे आगे भाग गए थे। इनके द्वारा थाना अरेरा हिल्स मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से पुलिस ने गुरुवार देर रात मनी एक्सचेंज कारोबारी कैलाश खत्री के मकान पर छापा मारा, जहां पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। पुलिस को यहां 5 रुपये के नोट से लेकर 500 रुपये तक के फटे नोट की कई गड्डियां बरामद हुई। फिलहाल इनकम टैक्स इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार कारोबारी कैलाश खत्री 18 साल से मनी एक्सचेंज का कारोबार कर रहा है। उसने बताया कि फटे नोट एक्सचेंज करने के 1 लाख रुपए के बदले 75,000 रुपये देता है। फिलहाल मामले में जांच जारी है। डीसीपी प्रियंका शुक्ला ने बताया कि कैलाश खत्री के पास से 31 लाख रुपये मिले हैं, जिसमें 18 लाख रुपए के 20-20 के नोट। वहीं कैलाश खत्री ने 2015 का एक आरबीआई का लेटर दिया, जिसकी जाँच की जा रही। यदि ये लेटर फर्जी पाया जाता है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने हवाला का पैसा होने से इनकार कर दिया है। इसमें अभी तक कुल मिलाकर के नए और पुराने नोट सब मिलाकर के लगभग 31,58,000 रुपए का सीजर हुआ है। नए नोट जो हैं वो लगभग 22 लाख रुपए उसमें वैल्यू है, जिसमें अधिकतम 20 रुपए के नोट्स की वैल्यू है, जो कि 18 लाख रुपए का लगभग है। और पुराने नोट्स में भी लगभग 5 लाख रुपए हैं इसमें। तो इसको हमने 102 CRPC के अंतर्गत जब्त किया है और इसकी सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी गई है, जो कि अग्रिम इसमें जांच करेंगे कि सोर्स क्या था। और हमारे द्वारा भी
इसमें पुलिस के द्वारा भी और आगे जांच की जा रही है कि इसका सोर्स क्या था और ये पैसे कहाँ जा रहे थे। ये बहुत लंबे समय से कर रहा था, यानी तकरीबन 2006 से बताया जा रहा है। तो रिजर्व बैंक जो है वो इससे लाइसेंस तो उसमें देता नहीं है, तो उसमें कोई अलग से कोई कार्रवाई इसमें होती है? इसमें जो कैलाश खत्री हैं जिनके घर से ये सीजर हुआ है, तो उनके द्वारा एक लेटर 2015 का आरबीआई के द्वारा दिया हुआ बताया गया है, जबकि आरबीआई से अभी तक हमारी मौखिक रूप। शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा के कई गांवों में गर्मी के मौसम में जल संकट गहरा गया है। इसी क्रम में पोहरी विधानसभा क्षेत्र के सूड़ गांव में ग्रामीणों ने अपने घरों से निकलकर खाली बर्तन हाथ में लेकर जल संकट से निजात दिलाए जाने की गुहार लगाई है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में नल जल योजना के तहत पानी की टंकी बना दी गई है, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी घरों तक पानी की पाइपलाइन नहीं डाली गई है। इसके अतिरिक्त पानी के जो भी विकल्प बचे थे उनमें भी पानी सूख चुका है। मैं यही कहूँगा कि पोहरी विधानसभा में सूड़ नहीं, सूड़ के अलावा कई गांव हैं जो पानी की दिक्कत आ रही है। अभी हमारा विधानसभा जलीय पंचायत का नया गांव नंदपुर में भी दिक्कत आई। उन्होंने बेचारे ने वोट का बहिष्कार भी कर दिया था, लेकिन मैंने उनसे हाथ जोड़कर निवेदन किया और उनसे वादा किया है 2-3 दिन पानी व्यवस्था करके नहीं चलो, इसलिए उन्होंने वोट डाले। जैसे अहीर मारोरा में भी बहिष्कार हो रहा था वोटों का। कहीं ना कहीं पीएचई विभाग, मैंने कलेक्टर साहब से भी निवेदन किए, फोन पर चर्चा की कि हमारे क्षेत्र में पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। अभी उन्होंने लगभग 20 ट्यूबवेलों की परमिशन दी थी, लेकिन वो 90 मीटर की थी। मैंने 250 मीटर का निवेदन करके परमिशन मांगी और जल्दी आने वाली है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से पूरी सरकारी पीएचई की टीम से, कलेक्टर साहब से, कि जल्दी लोगों को न्याय और अदालती कार्रवाई को खत्म करने सहित पैसे और समय की बचत करने के लिए देश में नेशनल लोक अदालत लगाई जाती है, ताकि इन अदालतों कार्रवाई में जनता को पूरा लाभ मिल सके। इसी के तहत जहां आज पूरे पंजाब में नेशनल लोक अदालत लगाई जा रही है, उसी कड़ी में मोगा में भी सेशन जज सरदार सरबजीत सिंह धालीवाल की देखरेख में नेशनल लोक अदालत लगाई गई। वहीं मोगा जिला के अंदर 23 बेंच बैठाए गए। वहीं इन बेंचों में करीब 7,500 केस रखे गए, जिनमें ज़्यादातर आपसी लेन देन, एक्सीडेंट क्लेम, फैमिली झगड़े और दीवानी कई केस थे। इनमें आज करीब 5,000 केसों का निपटारा किया गया और 1,500 केसों को विचाराधीन रखा गया है। साडी हदायतां ने ये मुताबिक रखे ने। सर गुरमीत सिंह संधे वाले मानयोग जो जज साहब साढ़े पंजाब हाई कोर्ट के, और तकरीबन सारी पंजाब की लगी हुई है। साढ़े मोगे च असीं 23 बेंच कंस्टीट्यूट किए हैं। 23 चों 11 साढ़े है ने रेवन्यू के बेंच ने, एक साड़ी परमानेंट लोक अदालत है वो बेंच ने, तो 11 साढ़े लोकल बेंच इत्थे लगे हुए हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट साडा। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज़। नमस्कार।